क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग अपने सपनों को आसानी से पा लेते हैं, जबकि आप एक ही पुराने चक्र में फंसे रहते हैं? क्या ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य दीवार आपको अपने लक्ष्यों से दूर धकेल रही है? ये भाग्य या संयोग नहीं, बल्कि आपके मस्तिष्क की असाधारण शक्ति का कमाल है। आपके विचारों का खाका, विश्वास कैसे बनते हैं? हमारा दिमाग बचपन में तय हुआ एक ढांचा नहीं, बल्कि एक गतिशील और लचीला अंग है। ये हर पल बदल रहा है, हर नए अनुभव, विचार और भावना के साथ खुद को फिर से वायर कर रहा है। ये एक ऐसी मिट्टी है जिसे आप अपनी इच्छा से आकार दे सकते हैं, और इसी में आपके विश्वास नाम के बीज बोए जाते हैं। एक दोहराव की शक्ति। आपके दिमाग में अरबों न्यूरॉन्स होते हैं। जब आप कोई विचार बार बार सोचते हैं या कोई क्रिया बार बार करते हैं, तो ये न्यूरॉन्स एक साथ फायर होते हैं और उनके कनेक्शन मजबूत होते जाते हैं। इसे हेब का नियम कहते हैं। जो न्यूरॉन्स एक साथ फायर करते हैं, वे एक साथ वायर हो जाते हैं। ये आपके दिमाग में एक रास्ता बनाने जैसा है। जितना आप उस रास्ते पर चलते हैं, वो उतना ही मजबूत होता जाता है। 2. अचेतन प्रोग्रामिंग। आपके ज्यादातर मूल विश्वास बचपन में ही बनते हैं, अक्सर अचेतन रूप से। हमारा दिमाग एक स्पंज की तरह होता है, जो आसपास के माहौल, माता पिता, शिक्षकों और समाज से हर बात को बिना फिल्टर के सोख लेता है। ये विश्वास आपके दिमाग की पृष्ठभूमि में चलने वाले गहरे प्रोग्राम हैं, जो आपके हर निर्णय, प्रतिक्रिया और परिणाम को प्रभावित करते हैं। 3. भावनात्मक कनेक्शन। विश्वास केवल विचार नहीं है, वे भावनाओं से भी गहरे जुड़े होते हैं। जब आप एक विचार सोचते हैं, तो आपका दिमाग न्यूरोकेमिकल्स छोड़ता है जो शरीर में एक भावना पैदा करते हैं। जो डिस्पेंजा कहते हैं, विचार दिमाग की भाषा है और भावना शरीर की भाषा है। जब ये विचार और भावना बार बार एक साथ घटित होते हैं, तो वे एक स्मृति बनाते हैं जो आपके शरीर में बस जाती है। इसीलिए कुछ विश्वासों को छोड़ना इतना मुश्किल होता है, क्योंकि वे सिर्फ आपके दिमाग में नहीं, आपकी कोशिकाओं में भी होते हैं। आपके विश्वास आपके दोहराए जाने वाले विचारों, बचपन के अनुभवों, सामाजिक प्रोग्रामिंग और उनसे जुड़ी भावनाओं के मिश्रण से बनते हैं। ये अदृश्य रूप से आपके जीवन की दिशा तय करते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि आप इस कैनवास को फिर से रंग सकते हैं। आपके आंतरिक संसार का गहरा प्रभाव। आपके विश्वास सिर्फ आपके विचार नहीं है, वे आपके जीवन के हर पहलू पर एक शक्तिशाली छाप छोड़ते हैं। एक विश्वास फिल्टर के रूप में, आपके विश्वास एक अदृश्य फिल्टर या चश्मे की तरह होते हैं, जो तय करते हैं कि आप दुनिया को कैसे देखते हैं। यदि आप मानते हैं कि सफलता बहुत मुश्किल है, तो आपका दिमाग लगातार उसी के सबूत तलाशेगा। वहीं यदि आप मानते हैं कि अवसर हर जगह है, तो आप नई संभावनाओं को पहचानना शुरू कर देंगे। 2. आत्मपूर्ति भविष्यवाणी। आपके विश्वास आत्मपूर्ति भविष्यवाणियों के रूप में काम करते हैं। इसका मतलब है कि आपके विश्वास आपके कार्यों को प्रभावित करते हैं, जिससे ऐसे परिणाम मिलते हैं जो आपके मूल विश्वास की पुष्टि करते हैं। ये एक सकारात्मक या नकारात्मक चक्र हो सकता है। उदाहरण के लिए, यदि आप मानते हैं कि आप अच्छे वक्ता नहीं हैं, तो आप शायद हर बोलने के अवसर पर घबरा जाएंगे और खराब प्रदर्शन करेंगे, जो आपके मूल विश्वास को और मजबूत करेगा। 3. सीमित बनाम सशक्त बनाने वाले विश्वास। आपके पास 2 तरह के विश्वास हो सकते हैं। सीमित करने वाले विश्वास, ये आपको रोकते हैं, मैं कभी अमीर नहीं बन सकता, और डर, कमी और असुरक्षा से भरे होते हैं। सशक्त बनाने वाले विश्वास, ये आपकी क्षमता को बढ़ाते हैं, मैं किसी भी चुनौती का सामना कर सकता हूं, और आशा, प्रचुरता और आत्मविश्वास से भरे होते हैं। आपके आंतरिक विश्वास सीधे आपके बाहरी संसार को आकार देते हैं। आप अपनी वास्तविकता के निष्क्रिय प्राप्तकर्ता नहीं, बल्कि उसके सक्रिय निर्माता है। अब सवाल यह है, यदि आपके विश्वास आपको सीमित कर रहे हैं, तो आप उन्हें कैसे बदल सकते हैं? सफलता के लिए रिवायर करना व्यावहारिक कदम। अगर आप अपने जीवन को बदलना चाहते हैं, तो आपको अपने दिमाग को बदलना होगा। ये एक सचेत, लगातार प्रयास है, जो पूरी तरह से आपकी पहुंच में है। चरण 1, जागरूक बने।
पुराने को पहचाने। सबसे पहले उन अचेतन विश्वासों को पहचाने जो आपको रोक रहे हैं। अपनी सोच को देखें। दिन भर में अपने आप से पूछें, मैं अभी क्या सोच रहा हूं? क्या यह मुझे सशक्त कर रहा है या सीमित कर रहा है? अपनी भावनाओं को पहचाने। आप कैसा महसूस करते हैं? ये भावनाएं आपके अचेतन विश्वासों का प्रतिबिंब है। जर्नल लिखें। अपने विचारों और भावनाओं को लिखें ताकि आप उनमें पैटर्न देख सकें। ट्रिगर्स को पहचाने। उन स्थितियों या लोगों को पहचाने जो आपके पुराने विश्वासों को ट्रिगर करते हैं। चरण 2, पुराने को भंग करें। न्यूरल पथों को कमजोर करें। एक बार जब आप सीमित करने वाले विश्वासों को पहचान लेते हैं तो उन्हें कमजोर करना शुरू करें। विचार विराम। जब आप खुद को एक सीमित करने वाला विचार सोचते हुए पकड़े तो उसे तुरंत रोकें। मानसिक अलगाव। अपने विचारों और भावनाओं से खुद को अलग करें। उन्हें अपने आप से अलग देखें। पुनर्व्याख्या। नकारात्मक विचारों को चुनौती दें और उन्हें सकारात्मक रूप से देखें। भावनात्मक विच्छेद। पुरानी नकारात्मक भावनाओं को बस महसूस करें, उन्हें पकड़े नहीं। उन्हें आपको परिभाषित न करने दें। चरण 3, नए का निर्माण करें। सशक्त बनाने वाले विश्वासों को स्थापित करें। अब अपनी इच्छित वास्तविकता के अनुरूप नए सशक्त बनाने वाले विश्वासों का निर्माण करें। भविष्य स्वयं का विजुअलाइजेशन और मानसिक पूर्वाभ्यास। उस भविष्य के स्वयं को स्पष्ट रूप से परिभाषित करें जिसे आप बनना चाहते हैं। सभी इंद्रियों को शामिल करें और उन भावनाओं को महसूस करें जो आपके वांछित भविष्य में होंगी। अभी भावना के साथ पुष्टि। सकारात्मक और वर्तमान काल में अपनी पुष्टि बनाएं। मैं सफल हूं, मैं स्वस्थ हूं, और उन्हें कहते समय उन भावनाओं को महसूस करें। भावनात्मक उत्थान। डर, क्रोध, चिंता जैसी भावनाओं से कृतज्ञता, प्रेम, करुणा जैसी भावनाओं की ओर बढ़े। चरण 4, निरंतरता कुंजी है उन नया आप बने। नए पैटर्न तभी मजबूत बनेंगे जब आप लगातार अभ्यास करेंगे। न्यूरोप्लास्टिसिटी को समय और दोहराव लगता है। दैनिक अभ्यास। इन तकनीकों को अपनी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। दृढ़ता और धैर्य। पुराना दिमाग आपको पीछे खींचने की कोशिश करेगा। खुद को पकड़े और फिर से शुरू करें। परिणामों से डिटैचमेंट। प्रक्रिया पर भरोसा करें और परिणामों से बहुत ज्यादा जुड़े न रहें। निष्कर्ष और सशक्तिकरण का आह्वान। हमने आपके दिमाग की अविश्वसनीय शक्ति को समझा है। आपके जीवन को बदलने की शक्ति आपके भीतर, आपके विचारों, आपकी भावनाओं और आपके कार्यों में निहित है। आप अपनी कहानी के लेखक हैं, अपने भाग्य के निर्माता हैं। ये एक परिवर्तनकारी यात्रा है जिसमें दृढ़ता, धैर्य और खुद पर विश्वास की आवश्यकता होगी। हर छोटा कदम जो आप उठाते हैं, हर सचेत विचार जो आप चुनते हैं, हर भावना जिसे आप बढ़ाते हैं, आपको उस व्यक्ति के करीब ला रहा है जिसे आप बनना चाहते हैं और उस जीवन के करीब ला रहा है जिसे आप जीना चाहते हैं। आज ही अपनी यात्रा शुरू करें। अपनी जागरूकता का उपयोग करें। अपने पुराने विचारों को तोड़े, उत्साह के साथ नए का निर्माण करें और अपनी यात्रा में निरंतरता रखें। क्या आप आज अपनी यात्रा शुरू करने के लिए तैयार हैं?